युवा जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि भाई वो आगे बढ़कर आएं और विकसित भारत के सपने को पूर्ण करने के लिए काम करें, चाहे वो स्टार्टअप्स में हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी में हो, आपकी इंडस्ट्री में हो। युवाओं के मन में सवाल रहते हैं कि कैसे हमारा देश आगे चलने वाला है, क्या वो जीतने के बाद करने वाले हैं इस क्षेत्र के लिए। उन सवालों को भी प्रत्याशी के सामने रखा और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सबको संतुष्ट करने का काम अपने उत्तरों के साथ किया है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं से वोट की अपील कर रही है, तो युवाओं को आप लोग आश्वस्त कर रहे हैं, उनको गारंटी दे रहे हैं कि जो बेरोजगारी अभी है वो खत्म होगी। हिंदुस्तान के हर एक जनमानस को पता है, हर एक युवा को पता है, और जो हम कोई संभाल सकता है, इस देश को संभाल सकता है, आगे बढ़ा सकता है, तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ा सकता है। 33% का आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ये विपक्ष वाले क्या जाने राम मंदिर की, और आप ही देखिए अयोध्या में कितना रोजगार बढ़ा है। वहाँ पर राम मंदिर बनने से इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इतनी नौकरियाँ जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनके लिए स्टार्टअप्स के माध्यम से, अन्य अन्य स्कीमों के माध्यम से जब वो स्वयं का रोजगार खड़ा करेंगे तो बहुत सारे युवाओं को भी नौकरी देंगे। युवा भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्वेस्ट ना करे, युवा अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करे, और भविष्य के जैसे हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखते हैं ना, तो इस टाइम देश की सबसे अच्छी राष्ट्रवादी पॉलिसी और जो युवाओं को आगे बढ़ाने की पॉलिसी है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। चुनाव का माहौल है, चुनाव का पर्व है, लोकसभा चुनाव है और ऐसे में अलग अलग पार्टी के अलग अलग चुनाव प्रचार भी चल रहे हैं। और आज हम मौजूद हैं रुड़की के कोर यूनिवर्सिटी में, जहां पर विकास की बात युवाओं के साथ कार्यक्रम हो रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हरिद्वार लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका ये कार्यक्रम है और युवाओं से संबोधन है और युवाओं की बात है। तो आइए इस कार्यक्रम के बारे में आपको दिखाते हैं कि ये कार्यक्रम क्या है। सर, यहाँ पर लगातार विकसित भारत की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं के विकास के लिए क्या कार्य कर रही है? देखिए, आज यहाँ पे जो है युवाओं के लिए एक युवा सम्मेलन रखा गया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध शिव खेड़ा जी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने आके युवाओं के जो मुद्दे हैं या युवाओं का जो आज के दौर में किस प्रकार से उनकी सोच है, किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में जो है युवा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, क्या उनको कठिनाइयाँ हो रही हैं और उन कठिनाइयों से किस प्रकार वो आगे जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, उनका उत्साह देखने वाला था। और ये सिर्फ वन वे डायलॉग नहीं था, इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक व्यक्ति बोल रहा था और सामने वाले सिर्फ सुन रहे थे। ये टू वे डायलॉग था, एक डिबेट के तौर पे था, जिसमें युवाओं ने उठ के अपने सवाल पूछे। हरिद्वार ज़िले के बारे में जो हमारे माननीय प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र जी, उनसे भी सवाल पूछे गए। क्या उनका रोड मैप है, किस प्रकार से हरिद्वार का हम क्लस्टर बना सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, युवाओं के मुद्दे के ऊपर, और किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण के विभिन्न जो हमारे हिस्से हैं उनके बारे में इस यहाँ पर डिस्कशन हुआ। तो इन सभी के साथ जो है युवाओं की भागीदारी के साथ सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है, और जो है युवाओं का उसमें किस तरीके से जो है योगदान हो सकता है, उसके बारे में आज हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा करी है। सर, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर डिबेट काइंड ऑफ प्रोग्राम हुआ, तो जो युवाओं की उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी से या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, जो उम्मीदें हैं हरिद्वार लोकसभा के अंदर विकास को लेकर, तो क्या लगता है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वो उम्मीदें पूरी कर पाएंगे? निश्चित तौर पे उम्मीदें बिल्कुल पूरी करेंगे। सिर्फ त्रिवेंद्र जी की ही बात नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को अपनी एक जाति बताया है। उन्होंने कहा कि मेरी एक जाति युवाओं की भी है। तो युवाओं के लिए निरंतर प्रयासत जो सरकार है, उनका रोड मैप है, क्योंकि हम सबसे युवा और प्रगतिशील देशों में एक हैं। इस वजह से युवाओं की भागीदारी विकसित भारत में किस प्रकार से हो और 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य किस प्रकार से हम जो है उसको पा सकें और युवा उसमें किस तरीके से अपनी हिस्सेदारी दे सकें, इसी सब पे चर्चा निरंतर हो रही है। सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और मैं ये पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ कि युवाओं ने मन बना लिया है, अब की बार 400 पार।
तो यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया की भी बात हुई। एक स्टूडेंट ने अपनी स्टोरी शेयर करी कि उसने कैसे स्टार्टअप इंडिया का यूज़ करके अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ऐप डेवलप किया। तो स्टार्टअप इंडिया आज के युवाओं के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है और कैसे जागरूक हम आज के स्टूडेंट्स को करें, आज के युवाओं का करें कि वो स्टार्टअप इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करें। देखिए, अगर आप 2014 से पहले और 2014 के बाद का डेटा उठाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लो जो है एफडीआईज और किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट्स जो हैं स्टार्टअप्स के अंदर निरंतर आ रही हैं। हमारा देश जो है और युवा खासकर जो है पेटेंट्स में अपना काम कर रहे हैं, पेटेंट्स में अपना नाम बढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ जो हैं जो स्टार्टअप्स थे जो अगर 10 हुआ करते थे आज 1000 हैं। तो ये इतनी भारी मात्रा में युवा जो है वो स्टार्टअप की तरफ जा रहा है। उससे ना सिर्फ जो है हमारी जीडीपी की ग्रोथ है, उससे जो है एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है। और आज की डेट में सभी युवा जो हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को लेके हम सब आगे बढ़ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से सभी युवा जो हैं अपना योगदान विकसित भारत के लिए दे रहे हैं। योगदान की बात करें, युवा योगदान दे रहे हैं विकसित भारत को। हम युवाओं को कैसे मतलब उनको इंस्पायर करें कि वो कैसे बढ़ चढ़कर आगे आकर अपना योगदान दें। जैसे मतदान की बात कही सर ने कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। पढ़े लिखे लोग लाइन में लगने की वजह से मतदान नहीं करते हैं। तो आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मतदान के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया, 2047 तक विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य में सभी लोग और सबसे ज़्यादा प्रभावी तौर पे युवा जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि भाई वो आगे बढ़कर आएं और विकसित भारत के सपने को पूर्ण करने के लिए काम करें। चाहे वो स्टार्टअप्स में हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी में हो, आपकी इंडस्ट्री में हो, जिस भी क्षेत्र में हो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और विकसित भारत का जो सपना है उसको वो पूर्ण करें। सर, युवा कैसे योगदान करे अपना भारतीय जनता पार्टी के लिए, या भारतीय जनता पार्टी युवाओं का विकास करने के लिए क्या योगदान कर रही है, क्या कार्य कर रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवा भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्वेस्ट ना करे, युवा अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करे। और भविष्य के जैसे हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखते हैं ना, तो इस टाइम देश की सबसे अच्छी राष्ट्रवादी पॉलिसी और जो युवाओं को आगे बढ़ाने की पॉलिसी है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। नरेंद्र मोदी जी जिसके लीडर हैं, और इसलिए युवा अपने लिए इन्वेस्ट करे, देश के लिए इन्वेस्ट करे, अपने राष्ट्र के लिए इन्वेस्ट करे, तो स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्वेस्ट करेगा। और एक बात आप स्टार्टअप की उठा रहे थे, तो जैसे कि अक्षय जी ने भी बताया कि 2014 के बाद से ना जो लोग खुद की जॉब करते थे वो लोग सरकारी नौकरियां छोड़ के भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। हमारे बीच में ऐसी कहानी भी सुनने को मिली है जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विज़न है। युवा इसलिए प्रतिभाग कर रहा है। आप देखिए, इस चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ, इस बार मत प्रतिशत भी पहले से कई गुना बढ़ने वाला है और युवा बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा उत्साहित है। फर्स्ट टाइम वोटर्स कई बार हमसे चर्चा करते हैं, आप देखना फर्स्ट टाइम वोटर्स का वोट तो सुबह 8 बजे से पहले ही डल चुका होगा। युवाओं का कितना समर्थन रहने वाला है इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ? जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो हमेशा नारा रहता है कि युवाओं का साथ तो युवाओं का विकास भी होगा। और हमेशा 2014 में भी देखा आपने, 2019 में भी देखा और आप 2024 में भी देखने जा रहे हैं कि युवाओं का बहुत भारी समर्थन मिलने वाला है, क्योंकि युवाओं के लिए ही ये सरकार काम कर रही है। युवाओं को प्रेरित कर रही है अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि उसमें सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी की फैसिलिटी युवाओं को दे रहे हैं। स्टार्टअप्स में लोन तो दे ही रहे हैं, उसके साथ सब्सिडी भी दे रहे हैं। उससे युवा को क्या हो रहा है, युवा को बेनिफिट मिल रहा है। वो बिना किसी डर के, बिना किसी फाइनेंशियल लॉस के अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और युवा आज भी आपने देखा युवाओं में कितना जोश था कार्यक्रम को लेकर, और आगे भी ऐसे ही जोश बरकरार रहेगा क्योंकि युवाओं के लिए सरकार काम कर रही है। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। विकास की बात युवाओं के साथ जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, इसका मेन मोटिव क्या था? देखिए, जो भाजपा की सरकार है वो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाली सरकार है, युवाओं को आगे बढ़ाने वाली सरकार है और विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। उसी के निमित्त आज ये कार्यक्रम, जिसमें हमारे भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी हरिद्वार के आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आज युवाओं के बीच में आए और उनसे वार्ता करी है। और जो युवाओं के मन में सवाल रहते हैं कि कैसे हमारा देश आगे चलने वाला है,
क्या वो जीतने के बाद करने वाले हैं इस क्षेत्र के लिए, उन सवालों को भी प्रत्याशी के सामने रखा और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सबको संतुष्ट करने का काम अपने उत्तरों के साथ किया है। सर, जैसा कि आपने बोला कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने संतुष्ट करने का काम किया है, सवालों के जवाब दिए, लेकिन युवाओं को जो उम्मीदें होती हैं वो ज़्यादा ही कुछ उम्मीदें होती हैं। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी युवाओं की उम्मीदें जो हैं हरिद्वार लोकसभा को लेकर, विकास को लेकर या पूरे देश के विकास को लेकर, विकसित भारत को लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी वो उम्मीदें पूरी कर पाएंगी? देखिए, उम्मीदें तो पूरे होने ही वाली हैं, क्योंकि वो आपको 4 जून को दिख भी जाएगा कि हम लोग ये लोकसभा 3 लाख से भी ऊपर मतों से जीतने वाले हैं। तो ये विश्वास ही तो है युवाओं का भारतीय जनता पार्टी पर, और वो खुश है, बहुत उत्साह है। हम लोग क्षेत्र के अंदर जब भी जा रहे हैं, युवाओं से संपर्क कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है हम लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी पर पूर्णतः विश्वास भी करते हैं। ये 4 जून को आपको सामने देखने को भी मिलेगा। युवा के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य कर रही है? अभी तो सारा कार्य ही युवाओं के विकास के लिए हो रहा है। आप तो देख ही रहे हैं, इतने सारे MSME की स्कीम है, उद्यम की स्कीम है, स्टार्टअप्स हैं, वो सारा युवाओं के लिए ही तो है। जितने इंजीनियरिंग करके छात्र बाहर निकल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने केवल नौकरियों पे फोकस नहीं किया है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इतनी नौकरियां जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनके लिए स्टार्टअप्स के माध्यम से, अन्य अन्य स्कीमों के माध्यम से जब वो स्वयं का रोज़गार खड़ा करेंगे तो बहुत सारे युवाओं को भी नौकरी देंगे। तो रोज़गार सृजन की ओर पूरा फोकस है हमारी सरकार का, और ये सरकार भारत को विकसित बनाने की ओर ध्यान दे रही है। विकसित तभी बनेगा जब सबके पास रोज़गार होगा, भारत का GDP बढ़ेगा, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी और ज़्यादा भारत में आएगी, तो निश्चित भारत विकसित देश की ओर बढ़ेगा। सर, एक सवाल मेरा ये कि जैसे स्टार्टअप को, स्वरोजगार को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है नौकरियों के बदले, सरकारी नौकरियों के बदले, लेकिन सरकारी नौकरी और स्टार्टअप, खुद का बिजनेस करना, दोनों में से क्या चीज़ स्टेबल है? ऐसा रिस्क फैक्टर ज़्यादा स्टार्टअप में है तो ज़्यादा सही है कि आप सरकारी नौकरी ज्वाइन करो, तो फिर स्टार्टअप ऐसा क्यों उस पर प्राथमिकता दी जा रही है? देखिए, रिस्क लेना, युवाओं के अंदर रिस्क लेने की थोड़ा सा रहती है ना, थोड़ा जब एज बढ़ती है तो इंसान ठहर जाता है, वो फिर रिस्क लेने की इच्छा उसके अंदर नहीं होती है। तो स्टार्टअप्स के माध्यम से युवा रिस्क ले सकते हैं, और जो रिस्क लेता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। ये तो आपने देखा होगा, ये तो यूनिवर्सल सत्य है। रिस्क लेके ही आगे बढ़ा जा सकता है। जितने बिजनेसमैन हैं, ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में रखे रखा है सब कुछ, इतनी धन दौलत आ गई है, उन्होंने बहुत सारे रिस्क लिए होंगे अपने जीवन में, तब जाके वो आगे बढ़े। तो निश्चित है, रिस्क लेंगे तो आगे बढ़ेंगे ही, रोजगार सृजित होगा। सरकारी नौकरियां भी मिल रही हैं, ऐसा तो नहीं कि सरकारी नौकरियां बिल्कुल बंद हो गई हैं। जो बच्चे ऐसे हैं कि उनको रिस्क लेना पसंद नहीं है, उनको स्वरोजगार करना पसंद नहीं है, वो सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं, तो वो भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं और नौकरियां पा रहे हैं। बहुत नौकरियां मिल रही हैं लोगों को। सर, आज का जो कार्यक्रम हुआ युवाओं, विकास की बात युवाओं के साथ, इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। जो युवाओं का भी प्रोग्राम हुआ, हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे प्रत्यक्षी श्री त्रिवेंद्र जी के साथ में, अब उसके बाद ये पूरे ज़िले के सभी जिला पंचायत सदस्य, सभी प्रधान लोग, सभी BDC मेंबर, करीब करीब ज़िले के सभी प्रतिनिधि लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और अपने जो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनको अपना समर्थन देना, उनको आश्वस्त करने के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। युवाओं की जो उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी से या प्रत्याशी से, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी, उनकी उम्मीदें पूरी कर पाएगी, विकास को लेकर, हरिद्वार लोकसभा को लेकर, युवाओं के विकास को लेकर? आप देखिए, इस देश में जो कहीं विकास हुआ है इन 10 सालों में हुआ है, चाहे वो युवाओं का हुआ हो, चाहे छात्रों का हुआ हो, चाहे किसान का हुआ हो, चाहे किसी भी समाज का या किसी भी तबके का हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी हर एक वर्ग के लिए, उसके उत्थान के लिए अपनी योजनाएं चला रही है। और युवाओं में जो बेरोजगारी है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? देखो, जो पिछले 60 साल से इस देश में जो कांग्रेस ने दिया हुआ है, अब इतने रोजगार, इतने सब कुछ, इतना हमारा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उससे रोजगार भी
इनको काम भी, सभी चीज़ हमारी भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध करा रही है। और एक दिन ये देश दुनिया का विश्व गुरु बनने जा रहा है। सर, भारतीय जनता पार्टी युवाओं से वोट की अपील कर रही है, तो युवाओं को आप लोग आश्वस्त कर रहे हैं, उनको गारंटी दे रहे हैं कि जो बेरोजगारी अभी है वो खत्म होगी? सबको पता है, इस हिंदुस्तान के हर एक जनमानस को पता है, हर एक युवा को पता है। और जो हम कोई संभाल सकता है, इस देश को संभाल सकता है, आगे बढ़ा सकता है, तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ा सकता है। इसलिए पूरी दुनिया, पूरा देश उनके साथ में लामबंदिया खड़ा आपको दिख रहा होगा। मैम, युवाओं की खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? जी, पहले तो आकांक्षा जी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहले 10 सालों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अग्रसर है। और अभी भी खाली सुरक्षा के मुद्दे की बात नहीं करते हुए मैं ये कहूँगी 33% का आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो आज सारी जितनी भी महिलाएँ हैं वो खुलेआम किसी भी टाइम कहीं भी निकल जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी मैम, इतने कानून बने हैं, हेल्पलाइन बनी है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ गलत होता है, चाहे वो छोटे बच्चे से लेकर बड़ी महिलाओं तक है। तो कानून बनने के बाद भी हम क्या ऐसे कदम उठा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे क्या कदम उठा सकती है कि जिससे ये सब समस्याएं हैं वो दूर हो सके? देखिए, जो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं उनको रोकने के लिए ही कानून सख्त किया गया है। जो गंदी मानसिकता रखते हैं, जो छोटी बच्चियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, तो हर एक प्रत्येक व्यक्ति को हम इंडिविजुअली हम जाकर के ये चीज़ नहीं देख सकते कि किसकी मानसिकता में क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो भी लोग हैं जो इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी देता है और आगे भी प्रावधान उसी तरीके का चलाया जा रहा है। सर, युवाओं के रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य कर रही है? युवाओं के रोजगार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अपने कार्यक्रम लगा रखे। देखा होगा कि हर जगह रोजगार मिल ही रहा है, कहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा, आप ये बताइए मुझे। बेरोजगारी तो है ना? बेरोजगारी देखो, ये विपक्ष के लिए बेरोजगारी है, हमारे हर जगह रोजगार मिल रहा है। सब युवा अपना कर रहे हैं काम, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब्स भी लग रही हैं। आप नोएडा ले लो, फरीदाबाद ले लो, गुड़गांव ले लो, देखिए कितनी सारी जॉब लग रही है। अपना इंडस्ट्री एरिया हो गया BHL में, यहाँ पे पेपर लीक भी तो हो रहे हैं। पेपर लीक देखिए, उसमें ऐसा है कि एक व्यवस्था है, व्यवस्था के तौर पे हुआ है। अब उस पर हमारे CM पुष्कर सिंह धामी जी ने नकल विरोधी कानून लाकर उन लोगों का जो पेपर लीक कर रहे हैं उनका सज़ा भी करी है। आप 10 साल की उनकी सज़ा है, वो भी तो देखिए आप। तो किस तरह से हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, लगे हुए अपने युवाओं के भविष्य के लिए। विपक्ष का कहना है कि राम मंदिर तो आप लोगों ने बना दिया, लेकिन राम मंदिर से क्या बेरोजगारी कम होगी, लोगों का पेट भरेगा, इस पे क्या कहना है? देखिए, राम मंदिर हमारी आस्था है, ये विपक्ष वाले क्या जाने राम मंदिर की। और आप ये देखिए अयोध्या में कितना रोजगार बढ़ा है वहाँ पर राम मंदिर बनने से। आप देखिए आसपास की ज़मीनें वहाँ पर कितनी वो हो गई हैं, रोज दुकानें बनेगी, सारी चीज़ें, रोजगार तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आप बढ़ेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। आप वृंदावन जाते हैं, वहाँ हम घूम के आए हैं, अभी देखिए कितना रोजगार वहाँ पर बढ़ गया है लोगों का, आसपास के एरिया को कार्य करने को मिल गया है वहाँ पर। तो सर, इस बार युवाओं का कितना सपोर्ट बीजेपी के साथ रहने वाला है? देखिए, आप आज युवा सम्मेलन था, खुद लड़के कितने बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लिया। मैं मानता हूँ कि 110% युवाओं का रुझान बीजेपी की तरफ है। और अब के हम 400 पार करने जा रहे हैं और हरिद्वार लोकसभा 5 लाख पार। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हम रुड़की की कोर यूनिवर्सिटी में थे, जहां पर विकास की बात युवाओं के साथ प्रोग्राम, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोग्राम था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहां पर मौजूद थे, युवाओं से संबोधन किया और युवाओं से अपने मन की बात शेयर की। और युवाओं ने भी सवाल जवाब किए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, जिनका जवाब उन्होंने दिया। और हमने भाजपा के युवा नेताओं से भी बात करी इस पूरे प्रोग्राम के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और
आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। और भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है इस बार कितने वोट्स मिलने वाले हैं हरिद्वार लोकसभा से, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें। और युवाओं की क्या उम्मीदें हैं, क्या क्वेश्चंस हैं युवाओं के, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।